जीकेजीएस अल्ट्रा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कल 1935 तक संविधान अधिनियम के बारे में पढ़ चुके थे। आज 1947 के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम 1935 तक पूछ लेते हैं, उसके बाद 1947 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा, उधर से आप बोलिएगा। पहली बार गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम में बनाया गया? 1773 में बनाया गया। ठीक है, आप बताइएगा कि पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम में रखी गई थी? 1773 में। ठीक है, आप बताइएगा कि 1773 के अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उस उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा हिम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीशों का नाम बताइए। हाइड, चिमेस्टर और एक थे चेम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। ठीक ना, 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। आप बताइएगा कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है, आप बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1773 के रिलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। अब बताइएगा कि किस अधिनियम में पहली बार, ठीक ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता काउंसिल को दिया गया था? 1781 में। कब दिया गया था? 1781। 1793 का विशेषता 2 बताइए। 1793 नियंत्रण बोर्ड के दिया जाएगा वेतन, इसी मतलब भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी के 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 1793 में क्या था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए भी बढ़ाया गया था। इसमें और एक कार्य किया गया था, नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे उनको वेतन देने की व्यवस्था भारतीय राजस्व से की गई थी। एक और अधिनियम था जो लुसेंट में ने दिया, उसका नाम है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को, ठीक है ना, मतलब कि सेनापति का भी पद दिया गया था। कौन सा पद दिया गया था? सेनापति। और इस प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जो 1786 का अधिनियम का था? तो सेनापति बनने वाला प्रथम कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक ना, कौन बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहली बार किस अधिनियम में वीटो की झलक मिलती है? और इसमें 1786 में किसकी झलक मिलती है? वीटो का झलक। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की मतलब जो परिषद के सलाह को मानने के लिए, मतलब न मानने के लिए बाद नहीं, मतलब क्या कहता था? रद्द किया जा सकता था। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को क्या कर सकता? रद्द कर सकता और अपने निर्णयों को लागू कर सकता था। यह अधिकार किसमें था? 1786 में था। और पहली बार इसी अधिनियम के तहत 1786 के तहत ही गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का पद भी दिया गया। और इसी प्रथम गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति का पद पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। 86 हम लोग खत्म हो गया, 93 भी खत्म हो गया। अब 1813 के बारे में आप बताइए। 1813 में ये कंपनी के एक अधिकार ये समाप्त किया गया था। हाँ। और 20 वर्षों के लिए किसके साथ? ये मतलब कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया? समाप्त किया गया। और इसके साथ मतलब कि और चाय और ये पूर्वी देश चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पदरियों का आगमन हुआ 1813 में, और शिक्षा पर 1 लाख रुपया का खर्चा। और इसके बाद जो मतलब कि ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए रास्ता खोल दिया था कि आप आ सकते हैं। और इसके बाद कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया 1813 के बारे में। ठीक है, अब 1833 के बारे में हम 2 क्वेश्चन बताइएगा कि पहली बार किस अधिनियम में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को मान्यता मिली थी? 1773 में। मान्यता कब मिला? 73 में। पहली बार किस अधिनियम में कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1784। पहली बार किस अधिनियम में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया? विधायी और प्रशासनिक 1830। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब कहेगा कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को मान्यता कब दिया गया? तो 73 में, 1773। ठीक ना। व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग कब किया गया? तो 84 में। और प्रशासनिक और विधायी कार्यों को कब अलग किया? 1853 में। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम में? केंद्रीय विधान परिषद 1853 में। प्रतियोगी परीक्षा कब शुरू हुआ? 1853। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा कब शुरू हुआ? 1853। विधि सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम में की? 1833 में। विधि सदस्य कब? 1833। और चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति? मैकाले। विधि आयोग का कब बना? 1834 में। इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। पहली बार किस अधिनियम में बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया? 1833 में। और फिर वापस किस अधिनियम में दिया गया? 1861 में। क्या दिया गया था? वो वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत माना जाता है इसे। ठीक है, क्या गया था? वापस दे दिया गया था। ठीक है, आप ही लोग बताइएगा कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन जो था
और जमींदारों के लिए और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी? 1909। ठीक है, 1909 में। और किसके लिए इसमें किया गया था? मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किसमें की गई थी? 1909। आप बताइएगा कि ईसाई, सिख और यूरोपीय लोगों के लिए मतलब निर्वाचन की व्यवस्था अलग किस अधिनियम में की गई थी? 1919। आप बताइएगा कि महिला और दलित वर्गों के लिए कब निर्वाचन का विस्तार किया गया? 1935। किसमें किया गया था? 1935। 1935 का अधिनियम में आप बताइए कितने अनुच्छेद थे? 321। आप बताइए कितना अनुसूची था उसमें? 10 गो। आप बताइएगा 1947 का अधिनियम में कितना धारा था? 20 धारा। कितना धारा था? 20 धारा था। ठीक है, पढ़ाया नहीं है, बाद में बताइएगा। ठीक है, वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम में किया गया था? 1900। वैधानिक आयोग, इसी के तहत एक आयोग आया था जांच करने के लिए अधिनियम की। अब बताइए 1919 में 1919 में वैधानिक आयोग बना था, ठीक ना। और ये कितने वर्षों के बाद बनाना था? 10 सालों में बनाना था, ठीक है ना। लेकिन ये आया 2 साल पहले ही है, आना था इसको 1929 में। आ कब गया? 1928 में। 28 में आ गया, ठीक है ना, वैधानिक आयोग। अब बताइएगा कि किस अधिनियम में पहली बार एक राज सचिव को अधिकार दिया गया कि वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? 1919। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किसके समय में हुआ था? 1857 लॉर्ड कैनिंग के समय में किया था। और उस समय जिसकी नियुक्ति कौन करता था? तो वायसराय करता था। कौन करता था? वायसराय। लेकिन 1919 का अधिनियम में किसको यह अधिकार मिल गया? राज सचिव को। किसको मिल गया? राज सचिव को मिल गया। ठीक है, बताइएगा किस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद के सदस्यों में से 6 सदस्यों में 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था? 1919 अधिनियम में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें से 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना क्या था? आवश्यक था। लेकिन इन तीनों सदस्यों को एक पद नहीं मिल सकता था। कौन सा पद? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का पद किसी भी भारतीय को नहीं दिया जा सकता था, ठीक है ना। तो 1919 का अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना क्या था? आवश्यक था। लेकिन इन तीनों 6 जो सदस्य थे, इनमें से कमांडर इन चीफ का पद किसी भी भारतीय को नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, आगे सुनिएगा कि पहली मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? 1919 के द्वारा, ठीक है ना। इसमें इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। जब महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार दिया गया था, तो उस समय भारत का मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। भारत में महिलाओं ने मतदान का प्रयोग कब किया था? 1926। 2 गो चुनाव हुआ है, 1926 और 1945। 1926 और 1945। लेकिन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 का अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत चुनाव हुआ है? तो 1926 2 बार चुनाव किया गया है। चुनाव 1926 में एक बार, एक 1945 में। लेकिन किस अधिनियम का प्रयोग करके किया गया? 1919 का अधिनियम के तहत इसको कराया गया था। ठीक है, सबसे छोटा काल किस अधिनियम का था? 1909 के अधिनियम का था। ठीक है, बताइएगा कि अखिल भारतीय जो संघ बनाया जाना था 1935 के अधिनियम में, इस अखिल भारतीय संघ के बारे में कुछ अब बात बताइए, क्या था इस अखिल भारतीय संघ में? 11 कितने प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर और देसी रियासत को मिलाकर भारत का जो अखिल भारतीय संघ बनाना था, वो किसको किसको मिलाकर बनाना था? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतों से मिलाकर क्या बनाना था? अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था। हालांकि ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, क्योंकि देसी रियासत क्या हो गए? अलग हो गए। और इनके ऊपर ये निर्भर था कि ये साथ में रहें या अलग रहें, ठीक ना। ऐच्छिक थे। कैसा था? ऐच्छिक था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ठीक ना। किस अधिनियम में? 1935 में के। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। द्विसदनीय विधानमंडल कहेगा तो 1919। केंद्र में द्वैध शासन कहेगा तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि प्रांतीय विधायी शक्तियों को केंद्र में प्रांतीय शक्तियों में कब बांटा गया था? 1935 में ही बांटा गया। कब बांटा गया? 1935 में ही बांटा गया था। ठीक है, बताइएगा कि शिक्षा किस सूची का विषय था 1935 का अधिनियम में? राज्य सूची। किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। ठीक है, वर्तमान में कैसा ही है? समवर्ती सूची का। बताइएगा विवाह एवं विवाह विच्छेद ये किस सूची का विषय था? 1935 का अधिनियम में विवाह एवं विवाह विच्छेद किस सूची का विषय था? समवर्ती सूची का। किस सूची का था? समवर्ती सूची। लेकिन शिक्षा किस सूची का था?
राज सूची का, याद रहे 1935 का अधिनियम में डाल के पूछेगा ना कि शिक्षा किस सूची का विषय था, राज सूची। विवाह एवं विवाह विच्छेद किस सूची का विषय था, समवर्ती सूची का था, ठीक है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां 1935 में किसके हाथ में थी, वायसराय। लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के संसद के पास। किसके पास है, संसद को, ठीक है। केंद्र सरकार ने संसद में कानून बना दिया तो किसके पास होगा, संसद के पास होगा, ठीक है। 1935 का अधिनियम में किसने कहा था कि मुझे इस आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। अम्बेडकर ने कहा था। संविधान के मतलब संविधान जब बन रहा था तो 1935 का जो अधिनियम तो क्या इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कहते हो, ठीक है। बताइएगा कि संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था थी, क्या यह देशी रियासतों पर भी लागू होती थी कि सिर्फ ब्रिटिश प्रांत एवं चीफ कमिश्नरियों तक सीमित था? देशी रियासतों पर भी लागू होता था। किस पर होता था, देशी रियासतों पे। हालांकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको था, प्रिवी काउंसिल को। प्रिवी काउंसिल कहाँ पे था, लंदन। अंतिम न्यायालय कहाँ था, प्रिवी काउंसिल लंदन में था, ठीक है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, मतलब अगर आप कोई कानून में विस्तार करना चाहते हैं, अगर कोई मतलब सुधार करना चाहते हैं, तो क्या भारतीय विधानमंडल से सुधार कर सकती थी? नहीं। कौन कर सकता था, ब्रिटिश संसद, क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोपरिता इसमें लिखी गई थी। 1935 के अधिनियम में किसकी सर्वोपरिता रहेगी, ब्रिटिश संसद की। जो भी सुधार करना होगा, कोई भी सुधार करना होगा तो कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी, ठीक है। भारत परिषद बनाया कब गया था, भारत परिषद 1858 में। कब बनाया गया, 1858 में बनाया गया था, ठीक है। और इसका अंत कब किया गया, 1935 में किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, 1935। ये किसके प्रस्तावना पर आधारित थी, 1900। इसमें प्रस्तावना का क्या था, अभाव था, ठीक है। बताइएगा किस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग किया गया था, 1935 का अधिनियम में। 1937 में किया गया था। किया कब गया था, 37 में। कौन सा अधिनियम के तहत किया गया, 35। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन किया गया किस अधिनियम में, 1935 का अधिनियम में। बताइएगा कि संयुक्त प्रांत, बरार को संयुक्त प्रांत का अधीन शामिल कर दिया गया किस अधिनियम में, 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। भारत में लगभग 10% जनसंख्या को या 10 से 15% जनसंख्या को मताधिकार का विस्तार किया गया किस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में। अब 1947 का भारत शासन अधिनियम है, ठीक है। सुनिएगा, भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम इसको कहते हैं। यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को कहां प्रस्तुत किया गया था, ब्रिटेन की संसद में। अब यहां से पास कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था, ठीक है। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। पूछेगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी। और इस अधिनियम के तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना। तो पूछेगा कि भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी किस अधिनियम के तहत, 1947 का अधिनियम के तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, ठीक ना। और 2 अधिराज्य बने, भारत और पाकिस्तान। कब ना, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। सत्ता का उत्तरदायित्व तो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी गई। जो ये सत्ता था जब आजाद किया गया तो ये किसके हाथ में सत्ता सौंपी गई थी, संविधान सभा। पूछता है कि जब ब्रिटेन ने भारत को आजाद किया, इस सत्ता को किसके हाथ में सौंपा था, संविधान सभा के हाथ में। किसके हाथ में सौंपा, संविधान सभा के, ठीक है। संविधान सभा के हाथ में सौंप दिया गया। और दोनों देशों के लिए, दोनों अधिराज्यों के लिए एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, ठीक है ना। कि दोनों अधिराज्य क्या करेंगे, अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे। कौन कौन, दोनों अधिराज्य, भारत भी और पाकिस्तान भी, दोनों क्या करेंगे कि अपने यहाँ क्या करेंगे, एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति। तो जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा, इसका मतलब इसी अधिनियम में क्या किया गया, वायसराय के पद को ही समाप्त कर दिया गया। तो वायसराय का पद कब समाप्त हो गया, 1947 का अधिनियम में क्या हो गया, वायसराय का पद समाप्त हो गया। और कौन सा पद बन गया, फिर से गवर्नर जनरल। तो भारत एवं पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, वहां की मंत्रिमंडल करेगी। जो भारत में मंत्रिमंडल है उसके सलाह से ही किया जाएगा। करेगा कौन, ब्रिटेन ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह से करेगा, मंत्रिमंडल की, भारतीय या पाकिस्तानी जो मंत्रिमंडल, दोनों की सलाह से किया जाएगा, ठीक है। संविधान सभा का किस रूप में कार्य करेगा, पूछता है कि 1970 भारत जब ब्रिटेन भारत को आजाद किया था तो भारत में शासन तंत्र के रूप में कौन कार्य कर रहा था, संविधान सभा। और इस संविधान सभा का किसका दर्जा प्राप्त था, विधानमंडल का। किसका दर्जा प्राप्त था, विधानमंडल की। संविधान सभा किसके रूप में कार्य कर रही थी। और भारत का जो देश कैसे चला, किस अधिनियम के अनुसार चलाया जा रहा था, 1935। इसमें कहा गया था कि जब तक भारतीय विधानमंडल या संविधान सभा अपना संविधान तैयार नहीं कर लेती है, तब तक वह किस अधिनियम के अनुसार देश को चलाएगी, 1935 के अधिनियम के अनुसार देश को चलाएगी, ठीक है। 1935 का अधिनियम में ये भी कहा गया था कि
जो देसी रियासत थे उनको यह हक दिया गया, मतलब उनको स्वतंत्र किया गया और कहा गया कि आप भारत या पाकिस्तान किसी एक में से शामिल हो सकते हैं, आप अलग नहीं रह सकते। किसमें कहा गया? 1947 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, या तो भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है। किस जिले ने जनमत संग्राम में पाकिस्तान के मत में वोट दिया था? सिलहट जिला। सिलहट जिला। ये सिलहट जिला कहाँ पे था? असम में। लेकिन भारत की तरफ से किसने भारत में वोट दिया था जनमत संग्राम में? जूनागढ़ में दिया था। किसने दिया था? जूनागढ़ के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब सब लोग एक बार बता दीजिएगा। ठीक है। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, इसके तहत क्या किया गया था? 1773 रिलेटिंग कमियों को दूर करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी को। किसको दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दिया गया था। ठीक है। रेगुलेटिंग एड की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा आया था? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। बताइएगा किस अधिनियम में मतलब कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के लिए की गई थी? 1793। ठीक है। बताइएगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया किस अधिनियम में? 1813 में। और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः छीन लिया गया 1833। ठीक है ना। कानून का वर्गीकरण किया गया था किसमें? 1833। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 में। विधि आयोग बनाया गया था 1834 में। किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। बताइएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को कब मतलब कि विधान परिषद भेजा था? 1862। बनारस के कौन थे? राजा थे, राजा। पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों लोगों को कहाँ भेज दिया? विधान परिषद में। किसने चुन को भेजा था? लॉर्ड कैनिंग ने। कब भेजा था? 1862 में भेजा था। 1873 क्या था अधिनियम? कंपनी को कभी भी भंग हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया सकते। किसमें कहा गया था? 1873 में। और भंग किया कब गया? 1 जनवरी 1884 को किया गया था। शाही उपाधि अधिनियम कब आया था? 1876 में। इस शाही उपाधि अधिनियम के तहत, ठीक है ना, शाही उपाधि अधिनियम के तहत भारत की सामग्री किसको घोषित किया गया था? रानी महारानी विक्टोरिया को। कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को सामग्री बनी। उसके बाद 1 जनवरी 1877 को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया। कौन सा? कैसरे हिंद की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इसी में किया गया था कि केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई जिनको लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था। ठीक ना। तो पूछेगा किस अधिनियम में, ठीक ना, एक 6ठे सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई और उनको लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था? शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। ठीक है ना। कब? शाही उपाधि अधिनियम 1976 में। और किसी व्यक्ति को अगर बजट संसद में बजट का बहस करना है या प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पहले मतलब क्या करेगा वो? मतलब प्रस्ताव देगा, लिखित प्रस्ताव या कैसा भी प्रस्ताव देगा। ये किस अधिनियम में कहा गया था? 1892। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुआ? 1919। प्रत्यक्ष कहेगा तो 1919। अप्रत्यक्ष कब शुरू हुआ? 1892। ठीक है। तो हम लोगों का भारतीय संविधान में पूरा अधिनियम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। और कल से भारतीय संविधान सभा का विकास हम लोग पढ़ेंगे। किसका? संविधान सभा के विकास के बारे में। और चैनल को आप सभी लोग क्या करें? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।